बहन का दर्द। विनोद की बहन रेनू की शादी को 6 महीने हो गए थे। आज विनोद सकरात का सामान बहन के ससुराल देने आया था। रेनू के ससुर और पति कहीं काम से जा रहे थे। सासू को भी कहीं जरूरी काम से जाना पड़ गया। रेनू और विनोद जैसे ही अकेले हुए, विनोद ने रेनू से पूछा, तू इतनी कमजोर सी क्यों रही है? क्या कोई तकलीफ है यहाँ? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, रेनू ने टालने वाले अंदाज में कहा। रेनू कोई तो बात है, खाने पीने की तो कोई कमी नहीं लगती, भरा पूरा घर है। विनोद ने अपनी बहन को कुरेदने की कोशिश की। खाने पीने को तो बहुत है, पर बहू के लिए नहीं। अपनी सास के आगे तो मैं कुछ खा भी नहीं सकती, ना दूध ना घी, कोई फल। सास के सामने तो सूखी रोटी भी खाती हूँ तो वो मेरी थाली को घूर घूर के देखती रहती है, मेरे तो गले में ही अटक जाती है। रेनू का पति पवन कई बार फल वगैरह कमरे में उठा लाते हैं कि यहाँ तू खा लेना। सास का कमरा साथ वाला है, फल चबाकर खाते भी डर लगता है कि अभी उठकर देखने आ जाएंगी। एक आध बार ऐसा हुआ कि आकर उसने फल खाते देख लिया तो बोली, एरी बहू, बाहर बैठ के काट लेती तो एक आध फांक हम भी ले लेते। सुनने में तो लगता है यह भी कोई समस्या है, बस इतनी सी बात है। पर भाई, बाकी शब्द रेनू के अंदर ही दब गई। कोई ना रेनू, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। विनोद ने रेनू के सिर पर हाथ रखा और थके कदमों से वापस चल पड़ा। पूरे रास्ते वह सोचता रहा कि 5 साल पहले उसकी पत्नी पुष्पा जब यही बातें कहती थी तो मैं उसे कहता, तू तो पागलों जैसी बात करती है। माँ के सामने बैठकर खाने में तेरे को क्या दिक्कत होती है? माँ भला तेरे खाने को क्यों देखेगी? फिर उसने मुझसे कहना ही छोड़ दिया, बस चुपचाप काम में लगी रहती। विनोद की सोचने की तंदा तब टूटी जब पत्नी ने दरवाजा खोलते हुए और हाथ का थैला पकड़ते हुए कहा, आप आ गए, आप माँ के पास बैठो, मैं चाय लाती हूँ। पुष्पा, अपनी और मेरी चाय अपने कमरे में ही ले आना। इस थैले में तेरे मनपसंद समोसे भी वहीं ले जाना। विनोद ने पुष्पा की तरफ देखते हुए थोड़ा लाड से कहा। पुष्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज यह सूरज किधर से चढ़ रहा है, क्योंकि वह इस बात से अनजान थी कि आज बहन के दर्द ने विनोद को उसका दर्द समझने के काबिल बनाया है। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।